आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। हम अभी 10th का गणित बताने जा रहे हैं। ध्यान दो। एक्सरसाइज 3.4 है क्लास 10th का। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? यानी हमको दोनों विधि से बनाना है। समझ में आया? विलोपन और प्रतिस्थापन। एक का 2 नंबर सवाल बता रहे हैं। सवाल मेरा है, क्वेश्चन है 3x + 4y = 10। समीकरण फर्स्ट। दूसरा समीकरण 2x + 2y = क्या है? 2 है। यहाँ पर सबसे पहले हम विलोपन विधि से बनाना स्टार्ट करेंगे। कौन विधि से? विलोपन विधि से। तो विलोपन हम लेंगे हल। विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से लिखेंगे समीकरण 2 से लिखेंगे। समीकरण 2 समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर समीकरण 2 क्या है? 2x - 2y = 2। इस समीकरण 2 है, इसमें गुना करेंगे 2 से, तो 4x हो जाएगा -4y = 2 गुना कितना हो जाएगा? 4 नहीं हो जाएगा? ये हो जाएगा समीकरण 3। अब क्या करेंगे बोलो? यहाँ अब क्या करेंगे? अब समीकरण 1 और 3 से। समीकरण 1 क्या है? 3x + 4y = 10। ये समीकरण 1 है। और 3 क्या है मेरा? 4x - 4y बराबर में क्या है? 4। इस समीकरण क्या है? 3 है। ये खत्म हो जाएगा। 4 3 कितना हो जाएगा? 7 बराबर कितना हो जाएगा? 14। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 14 में 7 से भगा 7 दूनी कितना हो जाएगा? 2। x का मान कितना निकलेगा? 2। यानी x का मान x का मान x का मान समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 क्या है हमारा? 3x + 4y = 10। समीकरण 1 फर्स्ट है। x का वैल्यू क्या रखेंगे? 2। 4y बराबर में 10। 6 + 4y बराबर क्या हो जाएगा? 10। या 4y बराबर क्या हो जाएगा? 10 - 6 नहीं हो जाएगा? 4y बराबर क्या हो जाएगा? 10 में 6 जाएगा कितना हो जाएगा? 4। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा? 4 में से 4 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। y का मान हो जाएगा 1, x का मान हो जाएगा कितना? 2। ये हो गया मेरा विलोपन विधि से। ठीक है? ये सवाल अभी हम कौन सा विधि से बताए थे? विलोपन विधि। अब जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। समझ में आया? यहाँ ध्यान देना है प्रतिस्थापन विधि से बनता कैसे है। क्या लेंगे? हल। क्या लेंगे? हल। क्या लेंगे? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 देखो, समीकरण लिखेंगे। समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है मेरा? 3x + 4y = क्या है? 10 है ना? ये समीकरण क्या है? 1 है। यहाँ लिखेंगे या 3x = 10 - 4y। ठीक है? यहाँ लिखेंगे इसलिए x = 10 - 4y बटन क्या करेंगे? 3। इस समीकरण क्या आ जाएगा? तीसरा हो गया। ठीक है? यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से समीकरण 2 मेरा क्या है? 2x - 2y बराबर में क्या है? 2 है ना? इसको करेंगे हम 2x - 2y बराबर, समीकरण क्या है? 2 है। क्या लिखेंगे? या 2x = 2 में प्लस में क्या आ जाएगा? 2 नहीं हो जाएगा?
इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा 2 + 2y बटे में 2। समीकरण क्या आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर 4 क्या है मेरा x बराबर 2 + 2y बटा 2। x का यहाँ पे हो जाएगा 10 - 4y बटे में क्या हो जाएगा 3 बराबर 2 + 2y बटे क्या आ जाएगा 2। क्रॉस मल्टीपल क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे 10 गुना कितना हो जाएगा 20। 4 4 दूनी कितना हो जाएगा 8y बराबर कितना हो जाएगा 6 + 3 दूना 6y नहीं हो जाएगा। अब देखो हो जाएगा हमको -8y ये हो जाएगा -6y बराबर 6 और माइनस क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा -14y ना हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे माइनस में है तो यहाँ पर हो जाएगा -14 ना हो जाएगा। हाँ ये खत्म हो जाएगा। y बराबर क्या आ जाएगा 14 में 14 से डिवाइड कर देंगे हो जाएगा 1। y का मान कितना हो जाएगा 1। y का मान समीकरण इसमें रखेंगे 3 में y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 मेरा क्या था 3 है x बराबर 10 - 4 y बटे में क्या है 3। तो यहाँ पे x बराबर लिखेंगे 10 - 4 y का मान कितना हो जाएगा 1 बटे में 3। x बराबर कितना हो जाएगा 10 -4 बटे में क्या आ जाएगा 3। यहाँ लेंगे या x बराबर क्या आ जाएगा 10 में से 4 जाएगा कितना 6 बटे कितना हो जाएगा 3। 3 का 3 दूना 6 यानी x बराबर हो जाएगा 2 और y बराबर कितना हो जाएगा 1। ठीक है ना, ये मेरा आंसर हो गया। कोई बच्चा भी यहाँ तक कोई समस्या परेशानी नहीं ना है।